morning students. Welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the chapter number 6. पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे थे, जो आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो जैसा कि आपको याद होगा, कल की क्लास में हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की, और उसमें हमने कुछ प्रकार डिस्कस कर भी लिए थे। जैसे कि मैं याद दिलाऊं आपको, पहला जो प्रकार हमने डिस्कस किया था वो था संयोजन अभिक्रियाओं का, और दूसरे प्रकार की हम बात कर रहे थे जिसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रियाएं। और वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक ताप आधारित वियोजन अभिक्रियाएं, जहां वियोजन ताप के द्वारा होगा। दूसरी होती हैं विद्युत धारा पर आधारित वियोजन अभिक्रियाएं, जहां विघटन की क्रिया धारा द्वारा प्रेरित होगी। और तीसरे प्रकार की होती है प्रकाश आधारित वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, जो प्रकाश के द्वारा प्रेरित होती हैं। तो इन सभी प्रकारों की हमने कल चर्चा कर ली थी। आज हम एक नई अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस कर लिए थे। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया आपके सामने आ रही है वो है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, देखिए विस्थापन का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि किसी यौगिक में से किसी तत्व या परमाणु को हटाया जाना। एक एग्जांपल अगर अपन लें, मान लीजिए AB कोई यौगिक है। AB यौगिक की क्रिया किसी परमाणु के साथ कराई जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, C A या B को प्रतिस्थापित कर देगा या विस्थापित कर देगा। क्या बनेगा, AC+B, यानी क्या हुआ, C ने B को विस्थापित कर दिया है। ऐसा कब होगा, जब C की क्रियाशीलता B से ज्यादा होगी। तो देखिए परिभाषा क्या बनती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक से तत्व या परमाणु को किसी दूसरे तत्व या परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और सीधे सीधे तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सक्रियता श्रेणी को फॉलो करती हैं। सक्रियता श्रेणी वो है जिसमें तत्वों को सामान्यतया धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा सक्रियता श्रेणी के बारे में। देखिएगा, ये हम सक्रियता श्रेणी इस तरह से अरेंज करते हुए तत्वों को दर्शाते हैं। ये आपकी सक्रियता श्रेणी है जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। ये है अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम है। किसका घटता हुआ क्रम है, क्रियाशीलता का। यानी जो तत्व ऊपर की तरफ व्यवस्थित हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, जबकि जो तत्व नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। आप देख पाएंगे सबसे नीचे Au है जिसको कि गोल्ड कहा जाता है। Au गोल्ड, सोना जिसको अपन कहते हैं, इसके जस्ट ऊपर है Ag सिल्वर जिसको कि चांदी कहा जाता है। चांदी के ऊपर है Hg मरकरी जिसको पारा कहा जाता है। बाकी तत्व तो अधिकांश जो है आप लोग जानते हैं। Cu आप लोग जानते हैं, H आप जानते हैं, Pb का मतलब प्लम्बम लेड जिसको कहा जाता है, सीसा भी जिसको कहा जाता है। तो ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। एक एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करेंगे। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया NaCl+K। यहां पर आपको इस श्रेणी को अब फॉलो करना पड़ेगा। देखिएगा K और यहाँ इस यौगिक में तत्व है Na, तो Na और K आप इस श्रेणी में देख सकते हैं। तो K और Na की अगर तुलना की जाए तो K की क्रियाशीलता, जो तत्व ऊपर वाला है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो K Na से ऊपर है, K की क्रियाशीलता ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो K है वो Na को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, KCl+Na। KCl+Na एग्जाम्पल हम एक और ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया AgCl+Na। Ag काफी नीचे है, Na ऊपर है, तो Na क्या करेगा, Ag को प्रतिस्थापित करेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl+Ag। इसी तरह एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया ZnSO4।
साथ में हमने ले लिया Mg। आप तुलना करें दोनों की, Mg ऊपर है, Zn नीचे, इसका मतलब ऊपर वाला जो तत्व है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, MgSO4 Zn को प्रतिस्थापित कर देगा, बन गया MgSO4 प्लस Zn। मोस्टली नाम आपको पता होंगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट इसको कहा जाता है। Mg आप लोग जानते हैं, यहाँ बन गया है मैग्नीशियम सल्फेट और Zn जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे विस्थापन अभिक्रियाओं के। अगला प्रकार आता है नंबर 4 जिसको हम कहेंगे, और अगला प्रकार है आपका द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे सरल प्रकार की अभिक्रियाओं में गिनी जाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देखिएगा, विस्थापन दो प्रकार से होगा, यानी दो यौगिक यहाँ पे काम में लिए जाएंगे, दोनों यौगिकों के समूहों का आपस में आदान प्रदान होते हुए समूहों का विस्थापन होगा एक तरह से। तो सिंपल एग्जांपल की बात करें, AB प्लस CD, देखिए क्या बनेगा, AC प्लस BD, यानी क्या हुआ है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, इनके तत्वों का या समूहों का आपस में आदान प्रदान हुआ है। तो देखिए परिभाषा हम क्या देंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक तत्वों, परमाणु या आयनों का आपस में आदान प्रदान करते हुए दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा जरा, हमने एग्जांपल लिया AgNO3 प्लस KCl, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। AgNO3 जिसको कि सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है, ये आपका हो गया है सिल्वर नाइट्रेट। आपने सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवाई है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ये आपका है पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपस में आदान प्रदान करेंगे समूहों का, तो यहाँ पे बनेगा AgCl प्लस KNO3। AgCl आपका है सिल्वर क्लोराइड और KNO3 को हम नाम देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया BaCl2 प्लस MgSO4। BaCl2 प्लस MgSO4 काफी आसान अभिक्रिया यहाँ बन जाती है। क्या होगा, Cl और SO4 आपस में एक्सचेंज होंगे, तो देखिए BaSO4 बनेगा प्लस MgCl2 बनेगा। समीकरण आपका संतुलित है पूरी तरह से। BaCl2 प्लस MgSO4, BaCl2 जिसको कि बेरियम क्लोराइड कहा जाता है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जिसको कहा जाता है, एक्सचेंज होगा समूहों का, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और साथ में बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका है बेरियम क्लोराइड। और यहां पे आपका हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये आपकी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला जो प्रकार आता है अभिक्रिया का, देखिएगा, अगला प्रकार देखिए, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे आ रही हैं, तो हम एक एक करके लेंगे दोनों को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया की सिंपल परिभाषा जो अधिकांश हम पढ़ते आ रहे हैं क्या है, देखिएगा, ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का तो योग होगा, यानी यहां पे ऑक्सीजन का तो होगा योग, योग का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन का तो होगा योग और हाइड्रोजन का होगा निष्कासन।
हाइड्रोजन का यहाँ पे होगा निष्कासन। एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिएगा C+O2 सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ बनेगा CO2। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का योग हुआ है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं Mg+O2 इज इक्वल टू बनेगा Mg, वो बैलेंस आप करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इन दोनों अभिक्रियाओं में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का योग हो रहा है। बात करें हाइड्रोजन के निष्कासन की, देखिएगा एग्जांपल लेते हैं NaH2। NaH2 का देखिए जब अपघटन होगा तो देखिए क्या क्या बनेगा, Na+H2, यानी यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया है। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, यहाँ पे दोबारा देखते हैं अभिक्रिया को। देखिएगा NaH, देखिएगा NaH, क्योंकि Na की वैलेंसी +1 है, H की -1, तो NaH फॉर्मूला आपका आएगा। NaH का आपने अपघटन किया तो क्या बना, Na+H2। थोड़ा सा चेंज किया मैंने, Na+H2 बैलेंस आप करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। ओके, एक और एग्जांपल लें अगर अपन MgH2 अपघटन जब करेंगे तो क्या बनेगा, Mg+H2, यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड का जब अपघटन होगा तो Mg बनेगा, साथ में H2, यानी कि H2 का यहाँ पे निष्कासन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं दोनों अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, और वो अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निष्कासन होगा उनको हम नाम देते हैं, देख पा रहे हैं आप, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रियाओं की। देखिए अपचयन अभिक्रियाएं जस्ट अपोजिट है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की। बात करते हैं अपचयन अभिक्रियाओं की। देखिएगा क्या होगा यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का योग। पहले वाली अभिक्रिया में आपने देखा था ऑक्सीजन का योग हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन का होगा योग और ऑक्सीजन का होगा निष्कासन। हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। बात करते हैं पहले हाइड्रोजन के योग वाले एग्जांपल की। देखिए हमने सिंपल एग्जांपल लिया Na+H2, देखिए क्या बनेगा NaH, बैलेंस आप करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, हमने लिखा Ca+H2, Ca+H2 क्या बनेगा CaH2, ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्राइड। यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन का योग। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन। देखिएगा ऑक्सीजन का निष्कासन हमने लिखा CaO, क्या बनेगा, देखिएगा Ca+O2, बैलेंस आप करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं ZnO से बनेगा Zn+O2, बैलेंस आप करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में O2 का निष्कासन हो रहा है। जब यहाँ हम देखें तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जहाँ हाइड्रोजन का तो योग होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम अगले प्रकारों की व्याख्या करेंगे। थैंक यू सो मच।